फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक वोल्टेज लॉ है और एक करंट लॉ है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको मेश लॉ भी बोलते हैं, तो वो हम परफॉर्म करेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ परफॉर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हमारे पास ये है। ये एक्सपेरिमेंटल किट है जिसमें रजिस्टर्स भी दिए हुए हैं, पावर सप्लाई भी है, 0 to 20 वोल्ट डीसी है, वेरिएबल। दो पावर सोर्स है अपने पास, 0 to 20 वोल्ट डीसी। रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर भी है, फिक्स रजिस्टर है, 1K, 2.2K, 3.3K, 4.7, 10K और 1K एंड 5.1K। तो इस किट में हम वोल्टेज लो और करंट लो दोनों परफॉर्म कर सकेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वोल्टेज लो से। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ये इक्विपमेंट्स है। एक तो ये किट है और वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमारे पास ये 4 मल्टीमीटर हैं। कनेक्शंस करने के लिए ये लॉन्ग लेंथ वायर हैं, ये ब्लैक और रेड, और ये शॉर्ट लेंथ वायर भी हमारे पास है। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। तो उसके पहले समझ लेते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है क्या। तो देखिए, ये इसका स्टेटमेंट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन एनी क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर प्लस द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दैट पाथ इज़ ज़ीरो। मतलब ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कह रहा है कि जो आप सप्लाई दे रहे हैं डीसी सोर्स, इसको ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ प्लस ये जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सर्किट में, उसका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे 10 वोल्टेज दिया, तो 10 वोल्टेज पूरा ये जो सीरीज़ में लोड लगाया हुआ है, रजिस्टर लोड, तो वहाँ पे ये 10 वोल्टेज तीनों में डिवाइड होगा और दोनों का एल्जेब्रिक सम होना चाहिए 0। तो इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमारे सर्किट डायग्राम है ये सिंगल लूप डायग्राम है। सिंगल लूप में एक डीसी सोर्स चाहिए हमको, 3 रजिस्टर्स चाहिए, फिक्स रजिस्टर्स, और रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगेगा जो वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेगा। एंड दूसरा केस है हमारे पास 2 लूप्स के लिए। ये 1 लूप है, ये दूसरा है 2 लूप। ठीक है, पहले हम लेंगे फर्स्ट लूप के लिए। तो फर्स्ट लूप के लिए सर्किट है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है डीसी सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जाएगा रजिस्टर 1 के फर्स्ट टर्मिनल में। तो ये शॉर्ट लेंथ हमारे पास वायर है, तो इसे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू डीसी सोर्स, पॉजिटिव टर्मिनल टू R1, और R2 का जो सेकंड टर्मिनल है वो जाएगा, R1 का जो ये जो है एंड वो जाएगा R2 के फर्स्ट पे। तो ये सीरीज़ में लग गया, R1 के सीरीज़ में R2 हो गया। उसके बाद R2 के सीरीज़ में है R3। तो R2 के सीरीज़ में है R3, ये है R3 हो गया। उसके बाद R3 रजिस्टर का जो एंड है वो एंड टर्मिनल कनेक्ट होगा डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये है R3 का एंड टर्मिनल, वो कनेक्ट होगा डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये हमारा सर्किट कनेक्ट हो गई है। अब इसके बाद हमें लगाना है वोल्ट मीटर, जो R1 के अक्रॉस में वोल्टेज मेज़र करेगा V1, R2 के अक्रॉस में मेज़र करेगा ये वोल्ट मीटर V2, ये R3 के अक्रॉस का वोल्टेज मेज़र करेगा, ये हो गया V3। सो 3 मल्टीमीटर हमें चाहिए, और एक मल्टीमीटर यहाँ लगाएंगे जो ये वोल्टेज मेज़र करेगा, जो सप्लाई वोल्टेज का है जो। सो अब मल्टीमीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। ये 2 वायर से लॉन्ग लेंथ वायर हम यूज़ कर रहे हैं। ये सप्लाई वोल्टेज के लिए पहले मल्टीमीटर लगा देते हैं। ये यहाँ लगाएंगे, एक पॉजिटिव पे
और मल्टीमीटर का कॉमन टर्मिनल कनेक्ट होगा सोर्स के नेगेटिव पे। एंड देन मल्टीमीटर, दूसरा मल्टीमीटर लगा रहे हैं। ये R1 रजिस्टर के पैरेलल में लगाएंगे हम। ये हो गया R1 का फर्स्ट टर्मिनल और हो गया R2 का, ये एंड टर्मिनल पे लगा दिया हमने। तो ये कनेक्शन हो गए, देखिए ये कनेक्शन हो गए। अब तीसरा मल्टीमीटर लगाएंगे। R2, ये है R2 के अक्रॉस में लगाएंगे। और ये मल्टीमीटर का कॉमन टर्मिनल जाएगा R2 के एंड टर्मिनल पे। तो ये कनेक्शंस भी हो गया। अब एक बचा एक तीसरा मल्टीमीटर, और ये लगाएंगे हम रजिस्टर R3। ये R3 का वोल्टेज मेज़र करेगा। सो दोस्तों हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं, देख लीजिए। सो इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो चुका है। तो ये वाला जो मल्टीमीटर है ये सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। ये है, ये मल्टीमीटर जो है हम इस मल्टीमीटर मोड में डाल देते हैं अभी। ये हो गया ऑन, इसको डीसी में लगा दिया, इसको डीसी में लगा दिया। तो ये मेज़र करेगा सप्लाई वोल्टेज मीन VS। ये मेज़र करेगा ये वाला मल्टीमीटर ये R1 के अक्रॉस का वोल्टेज मीन्स V1, दिस वन फॉर V2 एंड दिस वन फॉर V3। ओके, सो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से है। सप्लाई वोल्टेज है, ये 3 रीडिंग्स हमें लेने हैं डिफरेंट 8 वोल्टेज, 10 वोल्टेज एंड 12 वोल्टेज पे। R1 का रजिस्टर हमारा क्या है, R1 का रजिस्टेंस है 1 किलो ओम। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 किलो ओम। एंड देन R2 के लिए, R2 का रजिस्टेंस है 2.2 किलो ओम एंड R3 का है 3.3 किलो ओम। R2 का है 2.2 किलो ओम, R3 का है 3.3 किलो ओम्स। सो वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टेंस R1, तो यहाँ हम लिखेंगे R2 V2 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे एंड V3 का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से 3 रीडिंग्स, 3 डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज पे हम रीडिंग्स लेंगे और यहाँ इसका नोट डाउन करेंगे। फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये ऑन करते हैं हम पावर सप्लाई, यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। ओके, तो हमारे पास ये सप्लाई वोल्टेज है। फर्स्ट रीडिंग है हमारा 8 वोल्टेज पे, तो 8 वोल्टेज हम यहाँ सेट करेंगे। यहाँ से
मैंने ये 8 वोल्टेज सेट कर दिया है। तो फर्स्ट रीडिंग हम लेंगे 8 वोल्टेज पे। ये है R1 के एक्रॉस में वोल्टेज है 1.2 वोल्टेज। यहाँ हम लिखेंगे 1.2 वोल्टेज। V2 है हमारा 2.7, एंड V3 है 4.1। सेकंड रीडिंग लेंगे हम 10 वोल्टेज के लिए। तो 10 वोल्टेज मैं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वोल्टेज सेट टू 10 वोल्टेज। तो V1 है 1.5, V2 है 3.3 एंड V3 है 5.1। तो रीडिंग नोट डाउन कर लेते हैं हम। ये है 1.5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज एंड V3 है 5.1 वोल्टेज। और लास्ट हमारी रीडिंग है 12 वोल्टेज के लिए। तो इसको 12 वोल्टेज पे सेट कर देते हैं। तो हो गया है 12 वोल्टेज। 12 वोल्टेज पे है V1 है 1.8, V2 है 4.0 एंड V3 है 6.1। V1 है 1.8, V2 है 4.0 एंड V3 है 6.1। तो ये हमारे पास रीडिंग्स आ चुके हैं सिंगल लूप के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये जो इसका एल्जेब्रिक सम ले लेना है V1, V2 एंड V3 का टोटल। सो 1.2 प्लस 2.7 एंड तीनों का समेसन करते हैं तो होता है 1.2 प्लस 2.7 प्लस 4.1, तो होगा ये 8.0 वोल्ट। अब इसके बाद 1.5 प्लस 3.3, 3.3 प्लस 5.1, तो इसका सम होगा 9.9। एंड देन लास्ट रीडिंग जो है 1.8 प्लस 4.0 प्लस 6.1, तो ये होगा 11.9 वोल्टेज। सो फ्रेंड्स, देखिए ये इस तरह से किरचॉफ का वोल्टेज लॉ वेरीफाई हमने कर दिया है एक्सपेरिमेंट करके। तो देखिए आप, ये सप्लाई वोल्टेज है 8 वोल्टेज। तो यहाँ जैसे कि हम 8 वोल्टेज यहाँ देते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि तीनों रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उनका वोल्टेज ड्रॉप का समेसन है 8 वोल्टेज। सो दिस इज इक्वल टू दिस 8 वोल्टेज। एंड 10 वोल्टेज के लिए भी देखिए, 10 वोल्टेज के लिए हम यहाँ हो रहा है 9.9 का वोल्टेज ड्रॉप एंड 12 वोल्टेज के लिए 11.9 वोल्टेज। मीन्स 0.1 का थोड़ा एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट्स की इंस्ट्रूमेंट की वजह से थोड़ा एरर रहता है। सो हमारा एल्जेब्रिक सम हो गया ये 8 वोल्टेज माइनस 8 वोल्टेज, तो 0 हो गया। ये 10 वोल्टेज माइनस 9.9 वो इक्वल टू 0 की तरह ही है, 0 ही है वो। सो ये 12 वोल्टेज माइनस 11.9 वोल्टेज, तो ये भी 0 हो गया, ऑलमोस्ट 0 है। तो सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ वेरीफाई हो रहा है। तो हमने ये लिया था सिंगल लूप के लिए, आप इस तरह से ये डबल लूप के लिए भी ले सकते हैं। सिंपली इसमें क्या करना है, ये सिंगल लूप है, ये R2 के अक्रॉस, R2 के पैरेलल में आपको ये दोनों रजिस्टर लगा देने हैं। सो इस तरह से आप ये 2 लूप्स के लिए भी वोल्टेज लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।